क्वेश्चंस एंड आंसर्स जनवरी फरवरी 1954, 1954 के हैं ये। द मदर ऑन कैरेक्टर, बॉडी फॉर्मेशन एंड एक्सीडेंट्स। आपका जो कैरेक्टर कैसा है, बॉडी फॉर्मेशन, शरीर का गठन, किसी के कुछ है किसी का कुछ, किस तरीके का गठन है, एंड एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स के बारे में। मदर डज ए पर्सन्स बॉडी फॉर्मेशन एक्सप्रेस हिज कैरेक्टर। कई लोगों का ये मानना है, हालांकि नो कहने का मतलब ये नहीं है, इसको हमको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। नहीं तो आपके माथे को देख के आपका भविष्य बता देते हैं, आपके हाथ को देख के सारी चीजें। मतलब कुछ लोग इसमें इतने पारंगत हैं, हालांकि सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पर मैं कह रहा हूं कि ऐसे अगर व्यक्ति हैं, इसका मतलब संभावना तो है। वो आपके हाथ को देख के आपकी हू बहू जन्मपत्री बना देंगे, उनको कोई दूसरी चीज बताने की जरूरत नहीं है। आपके जन्म का दिन काल और पूरी आपकी कुंडली बना देंगे उसके आधार पे कि ये आपकी कुंडली है। तो ये, और उसके आधार पे कि आपका किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का क्या है। तो इसलिए माँ जो कह रही है, पहली बात तो ये प्रश्न, ये कोई ऐसे नहीं कि आपका इसी तरीके का हाइट है या इस तरीके का बॉडी फॉर्मेशन है। रामकृष्ण जी हाथ, कोई किसी का जैसे हाथ उठाएंगे, कह देंगे इसका नेचर तो इस तरीके का है। बताओ हाथ के वजन से उसके नेचर का क्या संबंध हुआ। बहुत ज्यादा टैक्ट था उनके अंदर, इतनी समझ थी। माँ ने खुद ने, एक लेडी आई उनके पास, कहा कि वो जब प्रणाम करने के लिए झुकी तो जो पल्लू है उसका थोड़ा सा साइड हो गया और पेट इतना भयंकर उसका विशाल। तब माँ कह रही है कितना जबरदस्त उसने तो छिपा रखा है उसको। तो ये सारी चीजें एक्सप्रेस करती हैं उसके, आपके बॉडी फॉर्मेशन है वो कैरेक्टर को। इतना पेट फूला हुआ है आपका, तो वो दिखा रहा है भी आपके अंदर ग्रीड है, ये है वो है, नहीं तो कहां से आ सकता था। पर इसलिए ये चीज ध्यान में रख के अब ये क्या कहना चाह रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। क्योंकि बॉडी फॉर्मेशन में कई लोग तो खाली ये पूछ के कि आप 3 फलों के नाम बताओ जो आपको पसंद है, आप 3 का नाम लेते हो और वो तुरंत आपको कितनी कितनी चीजें आपके बारे में बता देते हैं। कुछ की किस में महारत है, कुछ की किस में महारत है, वो कह देंगे नंबर बताओ 3, उसके आधार पे बता देंगे। तो ये पूछ रहे हैं पर्सन्स बॉडी फॉर्मेशन एक्सप्रेस हिज कैरेक्टर। हालांकि ये हस्तरेखा वगैरह की बात नहीं कर रहे, आपका किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। अंगुलियां ऐसी हैं, हाथ इस तरीके का है, छाती इस तरीके की है, सिर इस तरीके का है, ये देख के उसके चरित्र के बारे में बताया जा सकता है? नो, इवन द कैरेक्टर इटसेल्फ इज नॉट ए सिंपल अफेयर। तो माँ इसके अंदर जो बताना चाह रही है वो और ज्यादा मूलभूत बात है, हम इसको सरफेस पे नहीं समझ सकते। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ट्रू बीइंग बट द रिजल्ट ऑफ मैनी थिंग्स। कि कैरेक्टर अपने आप में कोई कोई वन पॉइंटेड अफेयर नहीं है। आपका जिस तरीके का चरित्र बन गया है वो बहुत बहुत चीजों का परिणाम है, एक कॉन्ग्लोमरेट है, मिलके कई चीजें मिल गई उसके अंदर। आपकी फिजिकल हैबिट मिल गई, आपकी प्राणिक जो है, और फिजिकल के अंदर तो आपकी हेरिडिटी हो गई सारी की सारी। आपका परिवार किस तरीके का है, माता पिता किस तरीके के हैं, नाना नानी दादा दादी दोनों साइड के अंदर किस तरीके के हैं। तो फिजिकल के अंदर फिर बाद में आप कौन से परिवेश से आ रहे हो, ठंडे इलाके से आ रहे हो, गर्म इलाके से आ रहे हो। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके भौतिक निर्माण के अंदर, आपके जन्म के समय किस तरीके की स्थितियां थी, दो बच्चों के अंदर ही एक समय माँ किस फिजिकल कंडीशन में थी, दूसरे के अंदर कैसे में थी, एक में माँ कैसी साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर थी। तो उसमें आप देख सकते हो कैसे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एटाविज्म में बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज व्हाट कम्स फ्रॉम द फादर मदर फ्रॉम बोथ टुगेदर विच में हैव ए डिफरेंट रिजल्ट। आपका एटाविज्म किस तरीके का है, कौन सी स्कूल में गए, किस तरीके का दोस्त मिला, उसका प्रभाव आ जाएगा। फ्रॉम द एंटीसीडेंट्स, द पास्ट हिस्ट्री, ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, और दोनों साइड के ग्रैंडफादर तो दोनों साइड के ही हो गए, नाना नानी दादा दादी। एंड देन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन विच पीपल हैव लिव्ड व्हेन दे वर वेरी यंग,
and had no independence at all. इसके अलावा भी कितनी वैरायटी मैंने और बता दी। ये तो भौतिक स्तर के ऊपर है। हम किराए पे रहते थे उस समय, तो हम जहाँ रहते थे वो लैंडलॉर्ड हमारे जो है वो इस पर्टिकुलर धर्म के थे या ऐसे थे या आर्मी से आते थे, तो एक पर्टिकुलर आपको एक वातावरण मिल जाएगा। वो पंडित थे, महंत थे, ये थे, वो थे, तो आपके कहीं न कहीं थोड़ा इनपुट इस चीज़ का आता रहेगा। आपके पिताजी कौन से व्यापार के अंदर हैं, माहौल किस तरीके का है, इन सारों का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। That has a considerable effect on the character and this character affects the physical formation. ये आपके फिजिकल फॉर्मेशन के ऊपर प्रभाव डालता है, गढ़ता है वाली बात नहीं, प्रभाव डालता है। So just by seeing somebody, one cannot quite say what his true nature is. ये तो हमने सबने देखा है, कई लोग जो अभाव में से आते हैं कि भई हमने बड़ा अभाव देखा है जीवन के अंदर। पार्टीशन के टाइम कितने परिवार जो वहां से अपना सब कुछ गंवा के आ गए, जीवन में बाद के अंदर हमेशा ही उनका जो व्यवहार है ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग होएगा जिन्होंने कभी जीवन में अभाव नहीं देखा। वो बड़े केयरिंग भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे, अरे नहीं नहीं मेरे साथ जो घटित हुआ आपके साथ नहीं होना चाहिए। वो आपने कभी कभी दर्द देखा ही नहीं जीवन के अंदर, आप कैसे समझोगे उसको दूसरे को? तो आपके कैरेक्टर में ये चीज हमेशा ही आती रहेगी। इसीलिए वो कहते हैं जिसने ये देखा ही नहीं, जो जमीन से जुड़ा ही नहीं, वो अगर किसानी की बात करेगा, किसानों की नीतियां बनाएगा, ऐसा मिनिस्टर कैसे बनाएगा? उसको यही आइडिया नहीं है कि फार्म के अंदर किस तरीके की समस्याएं हैं, तो उनकी नीतियां कैसे, वो तो सिंपैथी नहीं है उसकी उस विषय में। वन में डिस्क्राइब हिज टेंडेंसीज, नो हिज डिफिकल्टीज, हिज पॉसिबिलिटीज, but it is only with the growth of the consciousness and as the development becomes voluntary and organized that the body can begin to express the true character of the person. ये बड़ी अलग बात है। पहली बात तो ये बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस तो होता है, जैसे बड़ा डीप भाव है आपके आंखों में एक्सप्रेस हो जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर माँ से बड़े गहराई से आप में कलाकार है वो एक अपने डीप मोमेंट्स में। आप खुद ये देखेंगे, आप माँ के विषय में जब पढ़ रहे हैं तो आपके शरीर की जो क्रिया है, आपके सांस लेने का जो कि सांसों का तालमेल कैसा चल रहा है, एक आप उत्तेजित हो इसलिए वो क्या करते हैं भी उत्तेजना को रोकने के लिए सांसों के ऊपर थोड़ा लगाम लगाओ, उसको आप काम डाउन करोगे तो इस पे भी फर्क पड़ता है। आप बड़े गहराई से माँ का ये अध्ययन करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि धीरे धीरे आपके किस तरीके के हाव भाव हैं। पहले जिस तरीके की उत्तेजना थी, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान थे, इससे परेशान थे, उससे परेशान थे, माँ के पास गए डीपर मोमेंट में। कई लोगों के एंग्जाइटी बहुत होती है, तो उनको कोई ऐसी इस तरीके की कोई म्यूजिक सुना, देखो कैसे फर्क आता है। और वही एक व्यक्ति जो बहुत गहराई के अंदर म्यूजिक में रमण कर रहा है, उसके अंदर आप देखोगे उसके चेहरे में, आपको अगर देखना आए उसका चेहरा बिल्कुल अलग होगा, वो कुछ और एक्सप्रेस करेगा। करुणा का भाव है, रौद्र भाव है कि उसके चेहरे के ऊपर वो कोई ऐसे नहीं एजिटेशन कर रहा है, पर आप महसूस कर सकते हो अरे इसके तो, श्री अरविंद ने कहा व्यक्ति तो नीचे था, उसका क्रोध है वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रहा था। पर ये तो सेंसिटिविटी हो तो देख सकते हो। तो इस तरीके की चीज यदि आपके इतना डेवलपमेंट है, साधु या संत के चेहरे के ऊपर कोई प्रकाश है, वो एक बिल्कुल अलग चेतना के अंदर है, तो ये आपके शरीर के संस्थान के अंदर फर्क ला सकता है। इनफैक्ट यदि आप वैसे देखें, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, उनका चेहरा, उनका गठन देखते ही आप देखेंगे नहीं इसमें ये नॉर्मल नहीं है। मानसिक रूप से थोड़ा सा भी अंडर डेवलप्ड है, उसको देख के आप देखेंगे यार इसका, जबकि शरीर वैसे ठीक दिख रहा है, अच्छे से भोजन कर रहा है, सारी चीज है, ऐसे लोग ज्यादा फिजिकल काम भी कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है तो उसके गठन में आप देखते ही आप पहचान जाओगे नहीं नहीं ये इसके कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा उसके आप बैलेंस में देख सकते हो कि उसकी पूरे शरीर के संस्थान में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस है, गड़बड़ है, वो आप देख सकते हो।
पर वो तो एक डिफॉर्मिटी है। पर उसके अलावा ट्रू कैरेक्टर उसका क्या है, पहली बात तो उसको खुद को ही नहीं पता, मेरा सच्चा स्वभाव क्या, मेरा कैरेक्टर चरित्र क्या है। एंड व्हेन द बॉडी हैज बीन डिफॉर्म्ड बाय इलनेस, ये तो एक अलग बात, अभी जैसे मैं कह रहा था, इलनेस के द्वारा या तो आपके पैरालिसिस हो गया, माइंड में कोई क्लॉट आ गया, आप बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर हैं तो आपके हाथ कांप रहे हैं, या हो सकता है कि आपके परमानेंटली कोई चीज में विकृति आ गई, हाथ टेढ़े हो गए, चेहरा टेढ़ा हो गया, बोलने में स्टैमरिंग होनी शुरू हो गई। ये कई तरीके की, मतलब हजार तरीके की चीजें हो सकती हैं ये। इनफैक्ट आप किस तरीके की सोच में हो, किसी के कोई परिवार का नियर एंड डियर है, वो व्यक्ति चला गया और इतना गहरा आघात हुआ, पता चला कि कुछ दिन बाद में वो एक रोग के रूप में, शरीर की डिफॉर्मिटी के रूप में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर रहा है। जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा, छोटी छोटी बात के ऊपर क्रोध आने लग गया, इससे शरीर के ऊपर ये प्रभाव पहले तो नहीं था, पर ये पता चला ये साल भर के अंदर तो इसके बीपी भी बड़ा तेज रहना शुरू हो गया, इसके तो इस चीज में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई, पहले तो ये वाली बात नहीं थी। यहां ये जाता है तो देखो आज ये इसके आने से कितना खुश है, आज इसने खाना भी खाया है, इतने दिन ये पहले खाना भी नहीं खाता था, देखो कितना फर्क पड़ा है। तो आपकी साइकोलॉजी का आपके शरीर के ऊपर तो सीधे सीधे ही असर पड़ता है। डॉक्टर भी कहता है इसको खुली हवा के अंदर लेके जाओ, सनशाइन में लेके जाओ। अब वो फिजिकल से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि जैसे माँ कहती है हैप्पीनेस का एक इस तरीके का एक जर्म है, वो कहते हैं जर्म है ये, तो डिप्रेशन का जर्म है, आप में रोग इतने सारे लेके आएगा, वैसे ही हैप्पीनेस है, वो कंटेजियस है। आप में अगर उस चीज का जर्म है तो आप में कोई भी रोग है उसको बहुत जल्दी ठीक करेगा वो, और ये कंटेजियस है, जैसे संक्रमणशील रोग होता है, आपके अंदर संक्रामक कोई चीज है वो दूसरे के अंदर चली जाएगी, वो जितना फैलता है छुआछूत से, वैसे ही उन्होंने पाया डॉक्टरों ने कि इस तरीके भी है। पर अब वो हैप्पीनेस को जर्म से जोड़ लेते हैं, हम पढ़ के भी गए हैं ये, हम इसको पहले पढ़ के गए हैं, शायद तीसरे या चौथे या पांचवे के अंदर, हम चौथे या पांचवे में वर्ड्स ऑफ द मदर, ये तो छठा चल रहा है अपना, उसमें हम पढ़ के गए हैं। तो बॉडी हैज बीन डिफॉर्म्ड बाय इलनेस, दैट मे बी एन एक्सीडेंट, वो एक दुर्घटना हो सकती है। एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू मैनी थिंग्स, in fact they are the result of a conflict of the forces in nature, a conflict between the forces of growth and progress and the forces of destruction। और ये ज्यादा किसके साथ काम करती है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन, थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति है चीजों के प्रति, थोड़ा सा कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल पाता, और वो व्यक्ति दबाव के कारण समाज के अंदर रह रहा है और जिस तरीके का ढर रहा है उसमें अगर झूठ बोलने के लिए मजबूर होता है, अब उसके बड़ी समस्या होती है। फिर वो ये सोचता है भाई ये काम दूसरा कर रहा है उसके तो दिक्कत नहीं होती, वो तो आराम से, उसको खाने में भी दिक्कत नहीं है, समाज के अंदर भी वो इतना प्रेम से रहता है, सारे दिन झूठ बोल रहा है वो तो क्या इसका अर्थ ये है कि समाज में सही रहने के लिए हमको उसी के तौर तरीके अपनाने चाहिए? बहुत लोग ऐसे हैं, इवन इस ग्रुप में बैठे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनके कोई डीपर एस्पिरेशन है। अब उस डीपर एस्पिरेशन को टेंड करने की बजाय अब वो अगर तालमेल बिठा रहे हैं अपने परिवार के साथ, सामान्य ढर्रे के साथ, अब वो क्योंकि खुद में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी प्रेजेंस से सारी चीजों को परिवर्तित करें, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाएं समाज के ऊपर, ये ताकत उनमें नहीं है। तो जब वो दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उनके ये रहता है कि भाई ये क्या बात है, हमारे घर वाले तो बड़ी शांति से हैं, मेरे ऐसी क्या समस्या आ रही है? क्योंकि आपके अंदर एक दूसरी चीज है, वो आपकी खुद को बुद्धि है, वो चेक करती रहती है, अरे ये क्या कर रहा है, वो आपको कचोट रही है, उनके ऐसा कोई भाग ही नहीं है चेक करने वाला। उसको कोई चेक करने की या कोई ऐसी इस तरीके की बात ही नहीं है, इसलिए आप कहते हो भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा है उसके साथ तो ऐसा हो नहीं रहा। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एंड फोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, विध्वंसकारी जो फोर्सेज है और प्रगतिकारी जो फोर्सेज है उनके बीच, भाई दूसरे वाले तो कामना के ऊपर लगी रहे हैं, उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, उनका तो आधार ही कामना है, पशु के कोई दिक्कत नहीं है, श्री अरविंद यही तो कह रहे हैं।
भाई पशु है, अपनी थोड़ी सी जो चीजें हैं उनकी पूर्ति करके खुश हो सकता है। देवता हैं वो अपने वैभव में खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो सबसे ज्यादा अपरितृप्त है, उसके भयंकर रूप से कामनाएं हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं किस तरीके की, उसको अगर सावित्री को सारी देवियां मिल गई सारी भी, तब भी पहले तो मेडोना ऑफ कंपैशन, फिर बाद में मैडम वो काली उसको मिलती है, दुर्गा, तो एक एक करके ये मिलती है कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा मैं तेरी सच्ची सोल हूं। फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर जब सावित्री जाती है तो ये देवियां उसको मिलती है, और वो ये इस तरीके से प्रस्तुत करती है कि मैं ही हूं तेरी आत्मा की सच्ची आवाज। पर वो उससे वो कहती है ना, यहां नहीं रुकती मैं, मृत्यु उसको सारे वरदान दे देती है वहां भी करना। उसके बाद जो परमात्मा स्वयं उसके सामने आके कहते हैं कि धरती पे लौट जा, करना ना कैसे जाऊं मैं। यही बात अश्वपति के योग में हम देखते हैं, डिवाइन मदर खुद आ गई, वो कहती है अरे तू चला जा यहां से, तू अपने लिए तो ठीक है, तो क्या कैसी उस मनुष्य जाति में कैसे, मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं तो मेरे मनुष्य जाति के लिए मांगता हूं। तो इसलिए हमारे अंदर एक इस तरीके की है वो अतृप्त चीज है, क्योंकि परमात्मा बैठा है हमारे अंदर, कोई भी छोटी चीज से कैसे वो संतोष प्राप्त कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। When there is an accident that has lasting results, it is always the result of a more or less partial victory of the adverse forces. आपके साथ सामान्य व्यक्ति के साथ इतना कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आप परमात्मा की ओर चल रहे हो, आपने पाया होगा कि एक्चुअल में जब आप प्रगति कर रहे होते हैं, आपके शरीर के ऊपर हमला हो सकता है, आपके किसी नजदीकी है उसके ऊपर हमला हो सकता है। अगर सीरियस हो, आप सिंसियर हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। That is of the forces of disintegration, disorganization, it depends. There are teachings like that of theosophy, for instance. थियोसॉफी वालों की एक पूरा एक अलग तरीके का उनकी पद्धति है थियोसॉफी, विच टेक कर्मा, जो कर्म है ना, कर्म विधान, इन एन ऑल टुगेदर सुपरफिशियल एंड ह्यूमन सेंस एंड टेल यू, आजकल तो इसके वीडियो भी बनते हैं कि तुरंत ही आपको उसका कर्म फल मिल गया। आपने किसी कुत्ते को लकड़ी की मारी, तो आपको जाते ही घर के ऊपर पहले ही आप देखो लड़खड़ा के गिर गए, तो वो कुत्ते को मारी उसका आपके ये हो गया। पर ये आपको किसने बताया कि कुत्ते ने पहले कोई गड़बड़ नहीं करी होगी और उसका विधान उसको नहीं मिल गया होगा? तो ये तो अनएंडिंग सीरीज हो गई। तो बड़ी सुपरफिशियली लेते हैं भारतीय, हमारा जो ये तरीका है, इसमें भी हम अब ये करोगे तो आगे ये होगा, आगे ये करोगे तो आगे ये होगा। तो जिस दिन मैंने पहले कोरे कागज से शुरू किया था, उस दिन पहली बार किसने लिखा था उसके ऊपर? बच्चा जब शुरू आया, नहीं नहीं बच्चा तो ये आपको अब दिख रहा है, इसने पिछले जन्म में ये किया होगा। अरे पहला तो कभी किसी दिन आया होगा, उस दिन किसने किया इसके, जहां से इसने शुरू किया वहां से पॉजिटिव या नेगेटिव किसी ने तो कुछ तो किया होगा। इसका ये परिणाम, इससे आगे का ये अनएंडिंग कॉज एंड इफेक्ट का ये, ओ यू हैव मेट विद दिस एक्सीडेंट बिकॉज इन ए फॉर्मर लाइफ यू डिड समथिंग बैड। आपको आज इसलिए, और हमारे वाले क्या बताते हैं साधु संत, पीड़ा आपको हो रही है तो बहुत अच्छा है, आपको भगवान जो है आपको कष्ट दे के आपके प्रारब्ध है वो काट रहा है, आपकी और चीजें काट रहा है। एक्चुअल में परमात्मा को इन किन्हीं भी एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। हम एक्सप्लेनेशन इसलिए देते हैं क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं भी परमात्मा तो अच्छा ही करता है, ये तो हमारे हैं जो गड़बड़ किए हुए, एज इफ हम परमात्मा से अलग कोई चीज आ गए। तो पहली बार किसी ने किया होगा, पहली बार परमात्मा ने मेरे से गड़बड़ करवाया होगा, फिर कहता आपने गड़बड़ किया तो अब पनिशमेंट देंगे आपको। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं आपको बाजार से कोई चीज लाने को कहूं, आप बाजार से कोई चीज खरीद के लेके आओ, अब फिर कहते आपको इसका पनिशमेंट देंगे, आप ये वाली चीज लेके आए हो। अरे भाई आपने मेरा स्वभाव इस तरीके का बनाया। तो इसलिए जब राम जी गुस्सा हुए कि तू मेरे को समुद्र को, कि तू मार्ग क्यों नहीं देता, कि अब मैं तेरे को बाण से पूरा सुखा दूंगा, तब वो आके कहता जी मेरा स्वभाव आपने इस तरीके का बना रखा है,
जिस तरीके का नेचर मेरे को दिया, अब सांप को कहो तू इस तरीका का एग्रेसिव क्यों है, इतना तेरे को नहीं होना चाहिए, तो कह देगा मेरा जिस तरीके का स्वभाव है। तो ये जो कर्म विधान है वास्तव में ये कोई भी चीज एक्सप्लेन करता नहीं। आपने पहले गड़बड़ किया होगा, तो उससे पहले रे किसी दिन तो मैंने शुरू किया होगा, उस दिन गड़बड़ किसने करवाया मेरे से? आपकी प्रकृति ने। तो प्रकृति किसने दी? भगवान ने दी। तो इसका मतलब गड़बड़ी तो भगवान की हुई, उसका दोष मेरे को क्यों? मेरे को धक्का आपने दिया, मैं किसी से जाके भिड़ गया, अब उसके अंदर मेरी पिटाई हो रही है। या मेरे को कोई आदेश देता है जाओ मारो उसको, मेरे को ऊपर से आदेश मिलता है शूट, कमांडर आदेश देता है, और फिर बाद में कहीं इसने शूट कर दिया जी, इसका कोर्ट मार्शल करो। अरे ये क्या बात हुई? तो ये जो कर्म विधान है बेसिकली, अगर आप डीप डाउन इसको देखेंगे, आपने गलत प्रारब्ध आपके हैं, आपने पिछले जन्म में कर्म की गलत किया है, ये कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करती। और यदि यहां आत्मा आई है तो यह ऐसी चीज कैरी करेगी, सो दैट कम्स बैक अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सीडेंट। इसलिए आपके एक्सीडेंट हुआ। दिस इज नॉट ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू। ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। हालांकि ये पढ़ के भी हम समझ ही नहीं सकते ये कितनी गहरी बात है, और अपने स्तर पे ये लागू भी होती है। आप आग के अंदर हाथ दोगे तो जलेगा, पर वो आपसे कोई इलविल नहीं कर रही, उसका नेचर है। आप कोई भी दवाई एक सर्टेन तरीके से लेते हो, आपके शरीर को ठीक कर देती है। वही दवाई गलत तरीके से लोगे, वही आपके लिए विष भी बन सकती है। उसका एक गुण धर्म है, उसमें कोई कर्म विधान, ये विधान वो विधान नहीं है। आपको आना चाहिए कि मेरे को इससे टैकल कैसे करना है। अब इसमें कर्म विधान की क्या बात है? दिस इज बट ह्यूमन जस्टिस। आदमी अगर भगवान के रूप में बैठा हो तब तो बात ठीक समझ में आती है कि तेरी पिटाई होएगी। निर्णायक दिन आएगा, यही जो है क्रिश्चियंस भी यही कहते हैं, जजमेंट का दिन आएगा, यही जो आपके ये कहते हैं मुस्लिम्स। हिंदुओं के अंदर भी प्रारब्ध का, कर्म विधान का, ये सारी बातें हैं, और एक सेंस के अंदर लागू भी होती हैं, पर हमको समझ में आना चाहिए कि वो वैसे अल्टीमेटली फ्यूटाइल है। किस दायरे में लागू होती हैं, किस दायरे के अंदर वो बिल्कुल निरर्थक है। इट इज नाइदर द जस्टिस ऑफ नेचर नॉर द जस्टिस ऑफ द डिवाइन। नेचुरली अब यहां तक कोई बात इस सेंटेंस में या कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, इसमें कोई बात है क्या? नहीं तो आगे चलते हैं। विनीता। नहीं भैया भैया, सब चीज को बहुत अच्छा से खंडित करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आप में एक स्पेशल क्वालिटी है, या इतना पढ़ चुके हैं कि उसका असर आपके पर एक्सप्लेनेशन में ये हर चीज को आप एकदम ये करके रखते हैं, उसका ऑपरेशन करने में आप। तो ये तो आप देख चुके ना कि जो कर्म विधान हमने जो जिस तरीके से रात दिन ये चलता है, और ये इसलिए चलता है, इसका कारण है। आप परमात्मा को बता नहीं सकते खराब कि तो यहां फिर बाद में ईविल है, वो क्यों है धरती के ऊपर? ये जो इतनी सारी समस्याएं चल रही है परमात्मा ने करी है। बंगाल में जो स्थितियां हैं आज, जो स्त्रियों के साथ बिचारियों के साथ हो रहा है, बच्चा है उसने कौन सा गलत काम कर दिया जी? टायर के नीचे आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। स्त्रियों के साथ दो ग्रुप की मणिपुर के अंदर यही हो रही है, पूरा देश हो रहा आज है। समस्या हो रही है। वो कह रहे इनकी क्या गलती थी? एक गुट है वो दूसरे के ऊपर गोली मारता है, उनको एक गलत सूचना ये मिल गई कि यहाँ आके इन्होंने हमारे ये जो मैतेई ग्रुप है, इसने दूसरे वाला जो ग्रुप है उसके आके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उन्होंने दो उनकी औरतें उठा ली। अब कहते इन औरतों की क्या गलती थी इसके अंदर, जबकि उनका कारण दूसरा है। ये जितनी भी मीडिया में बातें चल रही है सारी होक्स हैं, उनका कारण बहुत दूसरा चल रहा है। वो धर्म परिवर्तन चल रहा है वहां पे। अब उसको चाहे आप प्रस्तुत किसी भी तरीके से करो, आप अगर क्रिश्चियन बनाओगे किसी को, तो एक क्रिश्चियन बाहुल्य की है, वो एक दूसरा हिंदू बाहुल्य की है, वो उसको मारते हैं, वो क्या कैसे वहां हो सकता है? मीडिया में ये चीज बताते नहीं कि इसका कारण मूल ये है। ये पूरे भारत में जिस गति से ये चीज चल रही है, और उसके पीछे एक दूसरी चीज है,
वो इस संस्कृति को, इस धर्म को खत्म करना चाहते हैं। मूल कारण क्या? अब इसको अगर हम ये कहें कि नहीं परमात्मा तो बढ़िया है, तो फिर जगत के अंदर ये वाली चीजें क्यों? अगर वो जिसके साथ बलात्कार हो गया वो औरत ये पूछे मैंने कौन सा किया, मैं तो त्रिसंध्या करती हूँ, इतनी तो मैं माला जपती हूँ, शुरू से लेके आज तक मैंने कोई भी न शराब को छुआ, कोई व्यसन के मैंने हाथ नहीं लगाया, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो परमात्मा गड़बड़ है। तो अब इस कैसे एक्सप्लेन करो? तो धर्म वाला व्यक्ति उसको क्या कहेगा, नहीं परमात्मा तो अच्छा ही है। तो फिर कैसे एक्सप्लेन करें? एक शैतान भी है। अब क्या तो आप शैतान का निर्माण करो, तब आप कह सकते हो कि एडवर्सरी फोर्सेज है वो वाली करती है, तो इसका मतलब शैतान भी इससे ज्यादा पावरफुल है। दो गुटके हैं, एक भगवान है और एक शैतान है, तो फिर तेरा शैतान ज्यादा बढ़िया है। विवेकानंद जी ने यही कहा कि यदि मेरे को ये पता चले कि भगवान इस तरीके का है, दूसरा शैतान है और शैतान की ज्यादा चलती है, तो मैं तो शैतान को ही ज्यादा पसंद करूंगा। अरे जिसकी चलेगी उसके पाले में जाओगे आप, क्यों जाओगे दूसरे के पाले में? बंगाल में जिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, बताओ वो वोट फिर बाद में बीजेपी को किस लिए देने वाले? वो तो कहें हमको मरना थोड़ी है, अगर बीजेपी हमारी रक्षा नहीं करती, हम तो जिसको देंगे उसको देंगे। तो आप कहते हो कि एक शैतान है वो मारता है और उसका बोलबाला है। आज जो दुनिया में चल रही है, आप भगवान से कैसे जोड़ो उसको? नहीं जोड़ सकते। इसलिए वो स्टैंड लेना पड़ता है जो गीता के अंदर अर्जुन ने लिया, श्रद्धा से शुरू करना पड़ता है आपको। तो आप कहते हो भगवान तो अच्छा ही करते हैं, तो एक्सप्लेन करो इसको। आज जिनके साथ ये, तो फिर आप कहते हो कर्म विधान है जी इसके अंदर, भारतीय संस्कृति फिर बाद में उसमें कर्म विधान ले आती है बीच के अंदर, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि भी ईविल है वो परमात्मा का लाया हुआ नहीं है। श्री अरविंद ही एकमात्र इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं लाइफ डिवाइन के अंदर। हमने बुकलेट भी निकाली पर वो समझ में तो आ नहीं सकती। प्रॉब्लम ऑफ पेन, इविल, सफरिंग, कि संसार में ये गलत कैसे आ गया। क्रिश्चियंस इसको शुरू करते हैं एक कहानी के रूप में कि पहले ये सर्प था, तो उसने उनको एडम और जो वो थी उनको ये पहले एंटाइज किया कि ये एप्पल खाओ, तो वो एडवर्सरी था। माँ कहती है, वो जो थियों भी कहते हैं नहीं एडवर्सरी नहीं था, वो डिवाइन था। वो दूसरा नहीं चाहता था कि ये इस जगह से निकले, डिवाइन चाहता था कि ये मैनिफेस्टेशन के अंदर आए। अब जो भी बात है, भारतीय जो हमारी परंपरा है पुरानी, वो एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। भैया माइंड माइंड का एक पार्ट भी तो है जो हमारा हर काम को सही ठहराता है, माइंड का काम ही यही है। तरह तरह का बहाना देता है। माइंड है ही इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं माइंड का पहला काम ही यही है, उसका सही काम ही यही है। अगर आपको अपने सच्चे रंग दिख जाते आप जी नहीं सकते थे। तो माइंड की ये गलती नहीं है, उसको दिया गया है ये काम। एक चोर भी जस्टिफाई करता है। अंगुलीमाल पहले दिख गया उनको, तो उन्होंने कहा अरे तू ये क्या कर रहा है, तो कह मैं तो इसके लिए कर रहा हूं। या सबको जितने भी हैं ये कह ये क्यों कर रहा है, कि मैं तो इसके लिए कर रहा हूं मेरे परिवार के। तो जाके पूछ के आओ उनको कि तू जो ये हत्याएं करता है उसका पाप भी अपने सिर लेंगे क्या? तो उन्होंने कहा हम कैसे लेंगे तेरा पाप सिर हमारे। तो कोई चोर है, डाकू है, उसको भी जस्टिफाई करता है। मतलब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्री देखिए आप। जो ये नक्सलाइट्स हैं या जिन्होंने बंदूक उठा रखी है, वो कहते हैं हम बागी बन गए, हमको बंदूक उठानी पड़ी, हमको अन्याय के खिलाफ करने के लिए उठाना पड़ा। इसमें सही गलत की बात नहीं है, माइंड तो जस्टिफाई करता ही करता है किसी भी चीज को। पर यहां दूसरी बात चल रही है, माइंड की बात नहीं चल रही। आप गीता के अंदर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, अरे भाई जितने भी हमारे पुराण है, भागवत है, भागवत क्या चीज दिखा रही है? दो दो चीजें दिखा रही है। डिवाइन है वो एंटी डिवाइन के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है, कहीं भी हम दो पक्ष देखते हैं। तो मतलब क्या है ये? अगर परमात्मा एकमात्र है तो फिर ये दूसरा पक्ष कैसे? तो क्या ये परमात्मा का पक्ष है? एंटी डिवाइन है क्या परमात्मा का पक्ष है क्या वो? इसका मतलब परमात्मा के अंदर काली वाली चीज भी है? नहीं, ये परमात्मा तो ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता तो उसकी अपने आप में पृथक सत्ता हो सकती है क्या? राक्षस क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकता है परमात्मा से? नहीं, नहीं हो सकता।
माइंड के स्तर पे कैसे रिजोल्व करो इस समस्या को। तो ये कर्म विधान की यहाँ बात कर रहे हैं। खैर ये तो एक दूसरे उस पर बात कर रहे हैं कि कर्म के कारण आपके एक्सीडेंट हो गया। हमारे वाले क्या समझाने की कोशिश करते हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ, तूने गलत काम किया होगा इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तूने ये चीज करी होगी इसलिए हुआ। ये इश्यू तो समझ में आ रहा है क्या स्नेहा? ये कोई सामान्य इश्यू नहीं है, ये बड़ा फंडामेंटल है ये, और एक्चुअल में समझ में नहीं आता। श्री अरविंद ने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पूरा का पूरा लाइफ डिवाइन का चैप्टर है ये, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो उसको धीरे धीरे चेतना के स्तर के ऊपर, जैसे एक बच्चा है, उसको जगत एक तरीके का दिखता है, अरे ये मेरे मम्मी पापा मेरे को सारी आइसक्रीम क्यों नहीं दिलाते, वो रोता रहता है, ये जगत गड़बड़ है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अपने माँ बाप के जो काम है वो लगता है, खुद जब वो माँ बाप बनते हैं तब उनके समझ में आता, अरे मेरे पापा ठीक कह रहे थे उस टाइम, इसलिए वो ये काम नहीं कर रहे थे। तो हम इस तरीके से समझते हैं इसलिए परमात्मा हमारा भला ही कर रहा था। अरे तो भला ठीक भी कर सकता था, किसी का बलात्कार करवा के भला करवाने की क्या जरूरत थी? मतलब तकलीफ पाते हैं भैया हम, ये भला कौन सा हुआ? किसी के आप ये कैंसर हो गया और वो सड़के बेचारा मर रहा है, इसमें क्या भला समझ में आ रहा है? तकलीफ तो एक्चुअल में हो रही है। आत्मा खेल करने आई है, अरे खेल तो आत्मा कर रही है, तकलीफ पा रहा है वो तो पा ही रहा है। ये कैसे जस्टिफाई करो आप? ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कितनी भी फिलोसफी लगा लो कि हम जब चेतना के ऊपर जाएंगे तब जाके हमारी तकलीफें मिटेंगी, और मरना है वो तो मर गया बेचारा, उसकी तो तकलीफें कहाँ, वो तो बहुत ज्यादा पेन में गया है। कैसे समझाएं इस बात को कि जब तकलीफ में होता है तब हमारी चेतना बड़ी डीपर चली जाती है, ये चली जाती है, वो चली जाती है, हमको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ता है किसी तरीके से, पर ये बात समझ नहीं आती कि क्या शांति से नहीं रह सकता था आदमी? उसका भी उत्तर देते हैं श्री अरविंद, पर जब तक हम इसका खुद मंथन नहीं करें, अरे भी मेरे को कोई ये कहते तेरी टांग तोड़ देंगे तब तेरी चेतना का विकास होगा, मैं कह दूंगा यार चेतना का विकास थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मेरी टांग क्यों तोड़ो? आपको ये कह दिया जाए तेरी एक आंख फोड़ देते हैं, तेरी चेतना का जबरदस्त विकास हो जाएगा, या तेरे को जो है ओवर माइंड आ जाएगा, तू कहते ओवर माइंड कोई जरूरी नहीं, मेरे को तो आंख चाहिए पहले। भाई ये तो चलती नहीं ना ये बात। ये इश्यू तो समझ में आ रहा है क्या स्नेहा जो मैं कह रहा हूं? हाँ भैया समझ में आ रही है बात। हाँ ये डीपर बात है, ये जो ये हम कर्म विधान की ये सारी बातें करते हैं, जब तक ये मंथन नहीं किया जाए। श्री अरविंद के सामने ये प्रश्न थे, लाइफ डिवाइन के अंदर एक एक चैप्टर है, या सिंथेसिस में भी जो इनके इन्होंने कई चीज जो टैकल कर रहे हैं, यदि हम स्वयं ये मंथन नहीं करें मूलभूत, हर धर्म के अंदर ये बातें हैं। ये तो यहां तक ये कह रहे हैं अच्छा करोगे बेहतर हूर मिलेंगी आपको, और उसके लिए वो इतना ज्यादा, मतलब एक मुसलमान ये नहीं कहता, वो तो पिक्चराइजेशन कर रहे हैं उसका, और एक भी चाहे पढ़ा लिखा और चाहे कोई हो ये मानने तैयार नहीं है। और अगर कोई इस धर्म से अलग हो जाता है तो वो तो कहते हैं मार डालो इसको। कौन सी चीज है जो इतना गहराई तक, और उसमें साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, पर वो कहते हैं ये बात तो अक्षर से सही है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल में ये कह रखा है कि भगवान ने पर्टिकुलर एक दिन जोड़े बना दिए, ये एवोल्यूशन को नहीं मानते वो कहते हैं जितनी भी प्रजातियां यहाँ हैं सबके एक दिन बैठ के उन्होंने जोड़े बना दिए, स्त्री पुरुष बना दिए, या उसका मेल फीमेल बना दिया, और कहा कि चलो तुम आगे जो है इस क्रिएशन को आगे लेके चलो। ये सर्वे हुआ कि कितने जने इसको अक्षर से सत्य मानते हैं, तो पता चलता है कि उसके अंदर 60 से 70% जो है, या उससे ज्यादा इसको बिल्कुल सही मानते हैं, जिसमें 30-40% तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं अक्षर से शब्द से सही है ये। अगर वो कह रहे हैं कि इस तारीख को इन्होंने किया तो उसमें साइंटिस्ट भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, जो टॉपमोस्ट जो है विचारक भी आ गए, तो कह रहे सारी बातें ठीक है, ये तो हुआ तो ऐसे ही है, कैसे एक्सप्लेन करो अब इस बात को? ये इतनी इजी बात नहीं है जो हम पढ़ लेते हैं या यूं ही कर लेते हैं, ये चीज आ कहां से रही है? अगर व्यापक दृष्टि से मनुष्य जाति को देखो, धीरे धीरे एक तो हमारा सोच समझ का दायरा खोलता है, हम अपने अंदर ही उलझे रहते हैं, अपनी हेल्थ में, अपने परिवार में, अपने व्यापार के अंदर, अपने कुशल क्षेम के अंदर,
मैं जो चाहता हूं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे ये हो, मेरी साधना हो, ये साधना हो। श्री अरविंद की इतनी व्यापक दृष्टि है, कर क्या रही है मनुष्य जाति, ये मूवमेंट किस तरीके का है, ये पेन और ईविल सफरिंग है क्यों यहाँ। वो कहते हम तो जवाब देते हैं परमात्मा को, तो किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये लागू क्यों करता है इस तरीके की चीज, इससे चेतना में विकास होता है। मतलब मैं आपके कैंसर लगा दूं और आपके चेतना में विकास हो, ये तो बात नहीं समझ में आती कि वो बेचारा परेशान हो रहा। एक स्त्री है, वो हमेशा ही उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया। अब बताओ, इसको समझाओ इस चीज को कि परमात्मा तो कल्याणकारी है, आनंदमय है। उस लेडी को समझा सकते हो क्या? उसका पूरा चेहरा जला दिया, उसके साथ जो जो कृत्य किए गए। अब पशु नहीं कर सकता इस तरीके का काम, राक्षस नहीं हम पढ़ते कि हमारे असुरों ने किया हो इस तरीके का काम। ऐसे काम ये करते, हम कैसे जस्टिफाई करें, कौन से परमात्मा को जस्टिफाई करें इसमें। अभी जो मणिपुर की वो बता रहे हैं, या ऐसी रोज कितनी कितनी, कैसे जस्टिफाई करो डिवाइन को। तो आप ये कहते हो नहीं, इसने पहले पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, दूसरे कहते हैं ये, तीसरे कहते हैं ये, पर ये कोई भी नाकाफी है ये सब। ये कोई भी बात वास्तव में एक्सप्लेन करती ही नहीं। तो यदि हम जगत को देखें, इसकी चीजों को देखें, तब हमको समझ में आता है श्री अरविंद ने ये सारे मुद्दे जितने, और हम कहते हैं हम समझ में नहीं आती इनकी भाषा। अरे मुद्दा तो समझ में आता है क्या, भाषा तो बाद की बात है। यदि मुद्दा आप सही प्रश्न पे आ जाओगे तो भाषा भी समझ में आने लगेगी। ये मोटी समस्या है। नहीं तो हम कहे माँ के प्रति समर्पण, बड़ा कन्वीनियंट है हमारे लिए ये कहना, पर मेरा जब शरीर गला जा रहा हो, मेरे एक एक अंग जो है फेल होता जा रहा हो, उसके अंदर मैं कहूं अभी भी मैं माँ के लिए भाव से भरा हुआ हूं। जब मैं बिल्कुल मृत्यु के कगार के ऊपर हूं, डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब कुछ ही समय का है, उस समय अगर मन के अंदर तब भी माँ के प्रति ये है कि नहीं, मेरे को तो कोई भी टाइम माँ की कृपा कुछ भी कर सकती है, मेरे को नहीं मानना इसकी बात को, कह दिया होगा डॉक्टर ने, हो गया होगा मेरा ये कोई अंग फेल हो गया होगा, क्या दिक्कत है इसके अंदर। अगर माँ चाहेगी तो जिएंगे, और माँ चाहेगी तो अंग सारे ठीक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना बड़ा आधार चाहिए ये कहने के लिए। मैं इस लेंथ पे इसलिए जा रहा हूं कि ये जो कर्म विधान की बात करी जा रही है कि एक्सीडेंट ऐसे ही हो गया, हम रात दिन यही तो कह रहे हैं, और ये पढ़ने के बाद भी कोई समझ में थोड़ी आ जाएगी ये बात। इसमें कोई बात आ रही है क्या, या मुद्दा तो समझ में आ रहा है कि श्री अरविंद क्यों इसको एट लेंथ इतना हैंडल करते हैं सारी चीजों को, और वो कर क्या रहे हैं वैसे। लाइफ डिवाइन के अंदर शुरू ही ऐसे ही करते हैं, एक एक चैप्टर में आपने मनुष्य जाति की व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, सामूहिक स्तर के ऊपर, और पूरे आज तक का प्रोग्रेशन चल रहा है। क्यों समस्या आती है उसको समझने में हमको, उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा की कोई बात नहीं है, मुद्दा ही नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने फेस ही नहीं करी ये समस्याएं। इसमें कोई बात है रविकांत जी? ये मुझे यहाँ विनीता, दो हाँ विनीता। है। तो पहला पैरा है, उसमें आपने ये जो कहना कि मस्त रेखा और हस्त रेखा देख के या कुंडली देख के कोई व्यक्ति आपके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट की चीजों को बता देता है, तो भैया हाँ जब बताता है तो कुछ हद तक क्या वो मैक्सिमम सही ही रहती है, और हाँ आने वाले समय में क्या होने वाला है वो भी एकदम से सही रहता है। तो हाँ भैया इस चीज में तो आंख मूंद के ही विश्वास तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो हमारे साथ हो चुकी है और हाँ ना, हम। नहीं वैसा नहीं है। ये ऐसा है जैसा आप यहां से दिल्ली जा रहे हो, आपका हो सकता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तरीका है खाली एक्सप्लेन करने का। इनफैक्ट जो ये भविष्य वाचन कर देते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। उन्होंने एक जो डिवाइन की जो फ्रीडम है, या आपके अंदर एक फेथ था, आप डॉक्टर के पास गए, आपको पता नहीं था, आप बिल्कुल चार्म में थे, ठीक है आपके पेन है, सारी चीज है, डॉक्टर ने आपको ये कहा कि आपके कैंसर है। अब ये सुनते ही आपके अंदर उससे लड़ने की, या उसके अंदर जो चीज थी, आप पाएंगे कि शरीर के अंदर इतनी समस्या नहीं थी जितना कि डिप्रेशन आके और जो भाग उसको सही होने में, जो सहायता देने में है, वो नहीं कर पाते। आपके बॉडी का नेचुरल फेथ है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे ही आपको जन्मपत्री आपकी बताई,
वैसे ही आपका जो नेचुरल फेथ है, अरे माँ की कृपा एनी टाइम कुछ भी कर सकती है, नहीं तो कृपा क्या 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 मतलब हुआ ये बताओ। तो फिर कैसे है ये बात, क्या ये बात लागू होती है? यहां तो लागू होती है। भारत के अंदर तो अक्षर से बिल्कुल, मतलब किसी की नाड़ी देख के, पहले तो लेडीज के वैद्य है यूं हाथ अगर नहीं लगाए तो वो ये कहते हैं कि किसी के ये देखा कि ये नाड़ी जानता है या नहीं जानता। दूसरे रूम में औरत है, इस रूम के अंदर वैद्य को बिठा दिया, खाली एक सूत होता है वो उसके नाड़ी के लगा के वैद्य ने यहां पकड़ लिया उसको। वो उसकी परीक्षा कर रहे थे कि भाई ये जानता भी है नहीं जानता, तो लेडी के हाथ में सूत बांधने की बजाय बिल्ली के हाथ में सूत बांध दिया। वैद्य जी समझ गए कि ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कहते जी वो अब क्या समझ में आया आपको? कह रहा जी आपकी रानी है, वो ये कह रही है चूहे खाऊं चूहे खाऊं। अब वो हैरान कि मेरी परीक्षा लेते हो आप? आपने बिल्ली के हाथ के अंदर सूत बांध रखा है मेरे को लेडी का बता के। तो ये कहने का यही मतलब है कि ये हम जिसको आध्यात्मिकता मानते हैं वो ये चीजें नहीं है, ये सारी शक्तियां हमारे पास हैं। आपने भविष्य बता दिया, क्या फर्क पड़ गया उससे? आध्यात्मिकता का इसका क्या संबंध है? मैं आपके धंधे देख के अगर ये बता दूं कि आपके साथ ये घटित होने वाला है, रोज कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, अब मैं कह दूं जी इतने, डॉक्टर ही बता देता है जी इतने दिन जिएंगे ये, तो कोई भविष्य वक्ता हो गया क्या वो? वैसे ही सारे प्लेनेटरी पोजीशंस हैं और हैं, वो देख के व्यक्ति बता देता है, चाल चलन देख के बता देता है। हाँ, हस्तरेखा वगैरह देखना, यदि आप में थोड़ा सा इंट्यूशन है तो खाली ये शिक्षा काम नहीं आती इसके अंदर कि मैंने किताबों से पढ़ लिया। वो तो आजकल ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं या इस तरीके के भी हैं, उसमें आप हाथ रखोगे तो कोई आदमी बता देगा, उससे बेटर बता देता है। आप उसको कुंडली बताओगे तो आपको जो कैलकुलेशन है वो आपको एस्ट्रोलॉजर से बेटर कैलकुलेशन करके दे देगा। इंट्यूशन कहां से लाएगा? उसमें एक सर्टेन इंट्यूशन है कि ना इस व्यक्ति के साथ ये घटित होगा। ठीक है, इसकी प्लेनेटरी पोजीशंस तरीके की हैं, घटित ये होगा इसके साथ। तो माँ के पास एक व्यक्ति गया, उनको माँ को दिखाया कि जी मेरे को 3-4 एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने बता दिया कि मेरे साथ ये घटने वाला है। माँ ने देख के माँ ने कहा हाँ ठीक कह रहा है, यही घटित होने वाला है। और वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में कि अब तो फाइनल हो गया साहब। फिर माँ ने उसका लेके पेंसिल से यूं काट दिया। अब ये तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है। भी वास्तव में जन्मपत्री काटने से होता हो तो फिर बाद में तो अपन काट ही लें। अगर फिजिकल इस चीज का कि मैं लेके काट दूं किसी की जन्मपत्री तो लोग काटने ही लग जाएं, फिर बाद में उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि इस रंग से काटो या इस तरीके से, ऐसे नहीं। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है। माने का जा ऐसा कुछ नहीं घटित होगा। अब सारी मैंने तो चेंज कर दी। कैसे हो गया ये? किस तरीके से? इसका मतलब कोई शक्ति की दूसरी क्रिया है वो आके चेंज कर सकती है, सारी चीज को चेंज कर सकती है, और वो आपके अंदर है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम आपने किया, आप उसको करने से पहले एक बार ये पुकार के देखो माँ आओ, या माँ ये काम मैं आपके निहित करता हूँ, ये मैं आपको ऑफर करता हूँ। यात्रा पे जा रहे हैं, माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरे साथ रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर फेल नहीं होते आप हमेशा ही माँ को पुकारने में, श्री अरविंद को पुकारने में, आप ये पाएंगे निश्चित रूप से जो जिन शक्तियों की क्रिया हो रही है उसमें सारा ही अंतर आ जाएगा, टोटल अंतर आ जाएगा। करके देखो, ये तो बिल्कुल ओकल्ट बात है, इसमें क्या बात है? अगर ये नहीं होती तो आपके ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, दुर्गा कवच है, कैसे काम करते हैं ये? अगर आप वास्तव में उनका पाठ करते हैं, आपके कोई एक्सीडेंट है, हो सकता है उस बस के अंदर, अभी ये पिछले दिनों एक ये वायरल हुआ। ये हाँ जी शब्या जी। ये तो वास्तविक में होता है भाई, जैसे आप बोले माँ को करके करो तो उसमें अंतर होता है, ये तो प्रैक्टिकल हाँ हाँ देख, बिल्कुल। हर दिन देख रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल भाई, ये मतलब मैं कोई सिद्धांतिक बात नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। पौंडीचेरी में एक ने बताया मेरे को
कि हमारे भाई जो आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे या कहां से आ रहे थे, फ्लाइट में कोई गड़बड़ी आ गई। अब वो उसमें कोई और दूसरा उपाय ही नहीं था कि वो प्लेन क्रैश करेगा। व्यक्ति ने मां को पुकारा। जिन कंडीशंस के अंदर वो प्लेन लैंड किया, वो किसी को भी हो सकता है कि सारों ने माना या नहीं माना। जिन कंडीशंस के अंदर वो लैंड किया, अब वो एक व्यक्ति के होने के कारण सारे बच गए। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर ये हुआ, एक फैक्ट्री के अंदर आग लगा दी, पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई। एक सेक्शन, एक अलमारी, पूरा रूम जल गया। उस एक अलमारी के अंदर गीता प्रेस की किताबें पड़ी थी। मतलब पूरा रूम जल गया, पूरी फैक्ट्री जल गई, वो एक अलमारी बची रह गई। कैसे कैसे समझो इस चीज को। कितने लोग हैं, उन्होंने कहा मेरे जेब में यहां सावित्री थी, मैं कहीं गिरा, ठोकर लगी और एक कोई चीज, पैनी चीज आके उसके अंदर, और फिर मैंने देखा कि यदि वो सावित्री मेरे वहां न होती, वो मेरे अंदर पियर्स कर जाती। ऐसे क्षणों में हम कहते हैं अरे कृपा ने काम किया। पर हम पुकार सकते हैं भाई, आपके पास कॉन्शियसली ये करने की, रोज डेली कर सकते हो आप ये चीज। मां को पुकार सकते हो। एक्सीडेंट के अंदर या ऐसी कोई, नवजात जी कह रहे हैं हम बैठे थे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, काम नहीं हो रहा, पोस्टपोन होता जा रहा है। माँ को पुकारा, माँ पता नहीं आपकी क्या ये इसमें मर्जी है, समय भी जा रहा है, जिस काम के लिए आए थे वो हो भी नहीं रहा। तो कहा जैसे ही पुकारा, माँ को पता चलता है कि वो जो काम करने आए थे उसके अलावा और 25 काम भी हो गए और वो भी पूरा हो गया। हाँ, पर ये स्ट्रेटेजी के रूप में कि मैं और 25 काम कर लूं इसलिए माँ को बुला लूं, तो नहीं काम करेगा ये। आप ये सोचो कि मन के अंदर ये बनियागिरी करके करोगे, फिर ये काम नहीं करेगा। कृपा तो कृपा के तरीके से काम करेगी। मेरे मन में मंसूबे ये हैं, माँ को पुकार लूं तो माँ मेरे बच्चे की नौकरी भी लगा देगी, ये भी कर देगी, ये वाला काम नहीं करेगी। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस या डार्कनेस। द मदर के अंदर पहले ही तो कह रहे हैं, इट विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड ट्रूथ। उसी में काम करेगी वो। इसलिए हम ओपनली अगर उसको बुलाएं तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह का सारा ही फर्क पड़ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल घटना बताऊं, बस नाम नहीं बता रहा मैं इसमें आपको। दिल्ली में अपने जानकार, वो कोई फ्लाइट से जा रहे, जाने का उनका था कि चेन्नई चलेंगे, माँ के पास चलेंगे। अब व्यक्ति इस तरीके के विचारों के, अनुशासन की कमी, पहुंचे तब वो फ्लाइट चली गई थी, लेट पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर। मन में बड़ी ग्लानि, उस समय इतनी कोई फ्लाइट्स चलती भी नहीं थी। तो यहाँ ये, अब माँ को कहा, माँ ये तो हमसे तो देखो हम जैसे हैं वैसे हैं, ये तो गलती हो गई, ये वाली चली गई, अब ये टिकट भी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। इतने में उनको कोई खोजता हुआ आदमी आ रहा है, अरे 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 आप यहाँ पीछे कैसे रह गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। कहो अच्छा, तो क्या फ्लाइट तो वो चली गई ना, अरे क्या आप रुकी हुई है, चलो 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 फटाफट। अब वो गए, जाके कहते उस फ्लाइट में और कोई नहीं, हम अकेले, हम जैसे ही बैठे विमान उड़ा, उड़ के वहां चला गया। जाके हम उतरे, जब एयरपोर्ट के ऊपर हम गए तो वह कहते यार फ्लाइट तो कितनी देर पहले आ गई थी, आप पीछे कौन सी फ्लाइट में आ रहे हो। क्या हम भी आश्चर्य के अंदर, क्या हम भी यही सोच रहे थे कि फ्लाइट तो सिर्फ चली गई है। अब वो कहिए तो सारी माँ की व्यवस्था है। कितने कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितने कितने प्रैक्टिकल हैं ये। मैं ये पढ़ी भी नहीं बता रहा, ये तो कभी छपी नहीं ये चीजें, ये तो पर्सनली मेरे को जो बताई हुई या पता है वो बातें बता रहा हूं मैं आपको। कैसे एक्सप्लेन करें इन चीजों को। ये हम सबको ये सारी चीज मिली है, कोई भी हम में से एक भी वंचित नहीं है इस चीज से। आप माँ को पुकार सकते हो, एनी कंडीशन, किसी भी चीज में आप पुकार सकते हो, आपकी सारी चीज ही चेंज हो जाएगी। व्यापार पे बैठ रहे हो, माँ को बुला लो, सामने वाले को तो वैसा ही व्यापार, वैसी दुकान दिखेगी, वैसा ही आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं तो आपकी क्लास वैसी नजर आएगी, जीवन जी रहे हैं वैसा ही दूसरे को तो नजर आएगा। सावित्री भी कोई अलग थोड़ी नजर आती थी। कितना सुंदर वर्णन है इसके अंदर। अरे भी 1 साल गुजारा है उसने अपने सास ससुर के पास,
लास्ट दिन उसने तो धीरे से पूछा, जी आप कहो तो मैं इनके साथ चली जाऊं, आप कंडीशन तो देखो। और उससे पहले उसकी क्या विशेष वो एक विभूति थी, स्वयं जगदम्बा आई है प्रत्युत्तर के रूप में, जो अश्वपति ने साधना करी उसके लिए तो वो आई। उसके अंदर उसका जो जीवन काल है, जो बचपन है, उसका जो श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं सावित्री का, वो देखो आप। और उसके अंदर ये फेथ, नारद जी आके कह रहे हैं भी ये चीज है, पर ये विशेष है, इसके बाद क्या है मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ये सारी बातें तो पहले हो गई, उसके बाद वो गई है वहां, सारे काम अपने घर के, चौका बर्तन चूल्हा ये वो सब, क्यों राजपाट तो चला ही गया, खुद भी काम कर रही है, फिर बड़े प्रेम से काम कर रही है। उसका बैकग्राउंड सोचो, उसके अंदर आके वो काम कर रही है, सारा काम कर रही है, और वो पहचाने भी नहीं ये क्या है, खुश हैं उसकी उपस्थिति से, सब बड़े खुश प्रसन्न हो जाते हैं, आसपास के लोग भी, पशु पक्षी भी हैं उसके अंदर। इतना वो जितना जो वर्णन कर रहे हैं श्री अरविंद उसमें देखो आप, तो आप पहचान नहीं सकते इसको सामने से कि डिविनिटी है उसमें, आपको लाइट महसूस होती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, पहचान ही नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है। एक साल बाद जब वो उनको पूछ रही है, जी आप कहो तो मैं आज इनके साथ, क्योंकि वो जानती थी कि भी आज ही फेटेड डे है, कि दिस इज द फेटेड डे, तो वो कह रही आप कहो तो मैं आज इनके साथ जाया हूं। कहा हाँ जाया, वो तो उसकी सेवा से और से इतने प्रसन्न थे। आगे चलें इसके अंदर, अगर नंद किशोर जी सुन रहे हैं, इसमें कोई बात है क्या नंद किशोर जी? क्यों विनीता, आगे चलें इसमें? ये एक चीज और पूछनी है मुझे यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि आपका जैसे उत्तेजित है आप, बहुत करुणा में है या कुछ भी है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आंखें हैं, आपका चेहरा है, भाव है, वो चेंज होने लग जाता है। तो वो क्या वजह है, क्या ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या हमारे सेल्स के अंदर क्या ऐसा स्पंदन होता है कि ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके तुरंत बाद हम फिर नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। मतलब ये बेसिकली किस तरीके से हमारा बॉडी में ये वाइब्रेशन अटैक करते हैं या रिलीज होते हैं, और होने के बाद फिर ये सेल्स जो है, ये तो ये समझे जो फंडामेंटल यूनिट, जैसे साइंस कहती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है फंडामेंटल यूनिट सेल है, जो तो जो सेल है उसके अंदर भी ये सारी चीजें निहित हैं। इस वजह से वो हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर वो बॉडी में एक्सप्रेशन फेशियल के थ्रू जो भी भाव होते हैं अंतर्निहित वो आते हैं। हाँ, तो साइंस की अगर सुनेंगे तो, जैसे ये तो कह रहे हैं हमारे शरीर में ये चक्र हैं, अब आप काट के देख लो, आपको चक्र ये मिलेंगे नहीं कि ये मूलाधार है या आपके सहस्त्रसार है, ये कोई मिलेंगे थोड़ी वहां। और वैसे ही ये कहते हैं कि ये, मैं यही तो कह रहा था कि ये कंटेजियस है, हैप्पीनेस का जो है, एक के अंदर श्रद्धा है वो दूसरों के अंदर प्रदीप्त कर देता है। आप कहाँ से पाओगे आप उसका सीटी स्कैन करवा लो, एमआरआई करवा लो, अब वो कोई मिलेगा थोड़ी, आप उसकी ब्लड की सैंपलिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, और एक के अंदर ये माँ के प्रति जो उसका प्रेम है, उसके पास जाके आप स्वयं कितना अच्छा महसूस करते हैं। कौन सी बात है वो, कहाँ है भाई, हम ये समझ नहीं पा रहे फिजिकल स्ट्रक्चर। इसलिए मां श्री अरविंद कह रहे हैं फिजिकल तो हम मानते हैं, बाकी ये थ्रू एंड थ्रू साइकोलॉजिकल है, थ्रू एंड थ्रू। आपने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग देखे, उनको देखते ही तुरंत आप ये कह सकते हो अभी इसके शारीरिक रचना को ही देख के आप ये कह सकते हो कि ये आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके चेहरे को देख के, उसके सिर को देख के, या जो, और ऐसे नॉर्मल भी दिख रहा है पर आप ये नहीं जान सकते कि कितना गहरा है, वो एक अलग बात है। यदि आपके सेंसिटिविटी है तो किसी व्यक्ति की आंखें देख के, उसके चेहरे का भाव देख के, तो आप ये कह रहे कौन सी चीज है, क्योंकि शरीर स्थूल नहीं है, पहले तो एकदम स्थूल तो कोई चीज है ही नहीं, उसके पीछे आपका प्राण संचार कर रहा है, प्राण तो जैसे ही निकल जाता है तब तो उस स्थूल शरीर को तो घर वाले ही नहीं रखते, वही फेंक आते हैं। इनफैक्ट उसकी भी हम पढ़ के गए हैं, माँ कह रही है कि रूप की भी अपनी एक आत्मा है। इजिप्शियंस ये जानते थे, इसीलिए वो ममीफाई करते थे उसको, कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी भी अपनी एक आत्मा है। हम पढ़ के गए हैं ना पिछले में ही, कि बॉडी की अपनी एक स्पिरिट है, तो आपको उसको
जलाने की या क्रीमेट करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो डिसइंटीग्रेट। श्री अरविंद को तो वो करना ही नहीं चाह रही थी माँ, वो तो प्रेशर था उनके ऊपर कि इतने दिन हो गए। बाहरी जो है सरकार का भी कि ये इतने समय से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो माँ बहुत अच्छे से जानती थी इस चीज को। तो शरीर के अंदर आपका प्राण मूव करता है, प्राण के माध्यम से आपके विचार हैं वो भी मूव करते हैं, भावनाएं हैं वो भी मूव करती है। प्राण तो एक भी, आप कहते हो प्राणवायु, आप कहते हो भी हम ठीक है हिंदी के अंदर प्राणवायु कह रहे हैं, हम इसको ऑक्सीजन कहते हैं। अरे तेरे ऑक्सीजन कहने से बात नहीं हुई, ये प्राण का संचार करती है। और जहां प्राण का संचार नहीं होता वहां आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। जिस अंग के अंदर आपके अगर ब्लड का फ्लो धीरे चल रहा है तो आप कहते हैं यहाँ प्राणवायु नहीं पहुंच रही, इसलिए पाँव में सुन्नपन आना शुरू हो गया, यहाँ रोग हो गया। तो प्राणायाम ये कहता गहरा सांस ले, ऑक्सीजन इनटेक अच्छा होगा, इसके थ्रू वहां प्राणवायु जानी शुरू हो जाएगी। आप सारी चीज को फिजिकल स्तर पे उतार लाते हो, पर धीरे धीरे आप देखोगे एनालाइज करके कि इसके अंदर कौन सी चीज है वो संचार कर रही है। अगर बाहरी कोई रक्त आपके शरीर में यूं ही डाल दिया जाए वो स्वीकार ही नहीं करेगा। सेम ब्लड ग्रुप हो तो भी कोई यूं थोड़ी एक से उठाया दूसरे के अंदर डाल दिया, वो स्वीकार ही नहीं करता। आप पहले उस दोनों को टेस्ट करते हैं लैब के अंदर कि क्या इनका इन्फ्यूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम सोचते हैं यूं ही है, तो खून दौड़ रहा है खून, अरे नहीं है भी इस तरीके की चीज, उसके साथ बहुत ज्यादा आपके सूक्ष्म चीजें हैं। पर अब ये कैसे समझाएं क्योंकि हमको तो इसका आइडिया नहीं है। तो धीरे 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 आपके शरीर के अंदर सारा ही फर्क आ जाता है। आपके नींद की हैबिट्स है वो उनमें फर्क आने शुरू हो जाता है। योगिक साधन में हम सुबह पढ़ के गए हैं कि आपके हीट एंड कोल्ड है, शरीर का शुद्धिकरण है, मन का शुद्धिकरण है। शरीर स्थूल इतना है इसीलिए वो सुप्रामेंटल जब तक नहीं हो जाता तब तक पूर्ण तो पता नहीं चलता, पर फिर भी आप देखोगे कि उनके एक्शन में कितना फर्क पड़ता है। वाइटल से जो प्रभावित व्यक्ति है वो देखो कितना गंभीर काम कर पाता है। एक पॉलिटिशियन है, कोई शरीर के कारण चलता है क्या? वो वाइटल कैसे चलाती है उसको? कौन सी चीज है जो एक जना माइक के ऊपर बोल रहा है और 1000 लोग उसका काम करने के लिए तैयार हैं, कह रहे जी सब जो है कोरोना के ऊपर ताली बजाएंगे, चाहे ओपोजिंग पार्टी कितना भी मजाक उड़ाओ कि बताओ ये क्या काम करवा रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं इससे क्या हो रहा है पता नहीं, पर फिर भी कोई चीज है, हाँ भी जरूर जरूर। तो अगर टॉर्च चलाएंगे अपने मोबाइल की, सारे बालकनी में आएंगे। अब क्या है ये? लॉजिक से तो समझ में नहीं आता, और लॉजिक का पार्ट ही कितना है हमारे जीवन में, और कितनी कितनी चीजें। हालांकि यहां हम और सूक्ष्म बात कर रहे हैं। आप कलाकार को देखेंगे तो पहले कलाकृतियां करी गई थी ध्यानस्थ अवस्था के अंदर। आपका जो प्रश्न था शरीर में किस तरीके से ये आता है, तो यदि इसकी कड़ी जोड़ें तो स्थूल शरीर आपका नहीं है। स्थूल शरीर के अंदर भी आपके पूरे के अंदर रक्त का संचार हो रहा है, जो प्राण का भौतिक तत्व है। एक तरीके से आपकी जो प्राणवायु है, आपके अंदर रक्त का जो संचार हो रहा है, वो एक तरीके से आधार है। जैसे आपके जितनी भी सारी चीजें हैं शरीर आधार है, वैसे ही रक्त का संचार होना, ये होना, वो होना, ये आपके भौतिक आधार है। इनके थ्रू प्राण प्रवाह करता है। इस प्रवाह के अंदर आपके जब डीपर चीजें आती है प्राण की, तो इसमें प्रवाह में फर्क आता है। प्राणवायु आप जब लेते हैं तब आप में उसमें प्रवाह में फर्क आता है। उनकी क्रियाओं से आपके भौतिक क्रियाओं में फर्क आता है। और ये ज्यों ज्यों सूक्ष्मतर होती जाती है, पर पहले तो व्यक्ति में सूक्ष्मतर हो, समझने वाले में उसको समझने की कला हो। मोनालिसा की पेंटिंग है, कोई दूसरा अगर उसको देखेगा कितना क्या है उसमें, क्या जान पाएगा? और एक कलाकार जो विवेचन करेगा वो करेगा। श्री अरविंद ने विवेचन किया बुद्ध की एक प्रतिमा का, बुद्ध की पेंटिंग है, और जो उन्होंने वर्णन किया है, मैंने स्वयं ये महसूस किया कि आप ध्यानस्थ अवस्था में चले जाते हैं। उस पेंटिंग को अपने सामने रखिए और श्री अरविंद का वर्णन पढ़िए। जब आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं, आप बिल्कुल तसल्ली में हो, और आप धीरे 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 उसके अंदर जाना शुरू कीजिए। वो वर्णन और वो पेंटिंग आपको अंदर ले जाएगी। आप ये पाएंगे कि आपके जो शरीर की जो इस समय जो दर्द थे, अरे ये अचानक क्या हुआ, मेरी तो हीलिंग हो गई, मेरा तो ये हो गया।
जो हीलिंग करता है वो तो कोई फिजिकल चीज है तो काम में नहीं लेता, तो फिर कैसे असर आ जाता है उसका शरीर के ऊपर? रेकी करता है वो तो हो सकता है कि दूसरे शहर में बैठा हो, या आपके कोई ऐसी चीज कर रहा हो, वो तो कोई संपर्क ही नहीं है, फिर भी फिजिकल पे असर पड़ रहा है। अरे भाई समस्या यही तो है, हम फिजिकल को छोटा सा मान बैठे हैं। पर छोटा सा तो एक जैसे एक बहुत बड़ी कील है या कोई बहुत बड़ी चीज है, उसका एक पॉइंट है, पर उसके पीछे तो और बहुत बड़ी चीज हो सकती है। शरीर के पीछे सूक्ष्म है, उसके पीछे प्राण है, उसके लेयर्स हैं। प्राण के पीछे मन है, उसके लेयर्स हैं। मन के ऊपर और लेयर्स हैं, उसके लेयर्स हैं। धीरे धीरे ये तो आपके सत चित और आनंद यहां तक चला जाता है। और ये भी मनुष्य कह रहे हैं। अरे भी कितने भी समझदार बंदर हो, वो सारे बैठ के भी अगर मनुष्यों के बारे में कुछ भी कहें, उनका अपना वेद होता होगा, एनालाइज करते होंगे, सबसे समझदार बंदर है, कबीला तो उनका होता ही है। और समाऊ मैनेज भी करते हैं उस कबीले को, मनुष्यों से बेटर मैनेज करते हैं, उसमें इनडिसिप्लिन नहीं चलता। अगर वो सारे अपने वहां बैठ के ये पंचायत लगाएं और उसमें कहें हम ये कहते हैं ये मनुष्यों के विषय में, हमने ये नियम बनाए, कितने एक लागू होंगे? तो कितने भी समझदार से समझदार मनुष्य हों, वो अगर ये कहें कि परमात्मा इस तरीके का है, अभी तो भौतिक यूनिवर्स है, उसी की था हमने नहीं पाई, वही हम तो नहीं जानते भाई। जितना इनको दिख रहा है उसके अलावा का ये कह रहे हैं वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा, डार्क एनर्जी है, बाकी तो सारी की सारी हमको तो 0.0001% भी कुछ नजर ही नहीं आ रहा जो है उसका। और उसमें कितने असंख्यों ये आपके गैलेक्सियां हैं और हैं, वो घूम रहे हैं, कितने उसमें ब्लैक होल्स घूम रहे हैं, कितने सुपरनोवास घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है। नित नई खोज आती है, नित नई चीजें आती हैं, और ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो इतना सीरियसली कह रहे हैं कि उतना सीरियसली तो आध्यात्मिकता वाले भी नहीं कह रहे। और इसको आप साइंस कहते हैं, आध्यात्मिकता को होक्स कहते हैं। ये कितनी जोरदार बात है। वही बात वेदांत कहता है कि कोई चीज मैटर नाम की चीज ही नहीं है। ये बात तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, मैटर नाम की कोई चीज ही नहीं है। पर आप कहते हैं हाँ ये विज्ञान कह रहा है। उससे ज्यादा गंभीर बात वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी नहीं मानेंगे हम। बड़ी विचित्र है ये सारी चीज। तो आपका जो ये प्रश्न था कैसे पता चलता है या ये कैसे होता है, एक्चुअल में कैसे होता है, लेयर्स हैं भी। आपके अगर डिप्रेशन आ गया तो शरीर पे दिखना शुरू हो जाएगा। आपके ज्यादा एंग्जाइटी है तो आपका बीपी बढ़ गया, हो ही रहा है। तो ये सारी चीजें तो होती ही हैं। और कोई बात? नहीं भैया। भैया अभी हम छोड़ रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग डालिएगा ना? हाँ। ठीक। Naturally, the formation of the body is very important in this sense that if for instance one is constantly under the influence of a depression, अब ये विनीता जो पूछ रही थी डायरेक्टली ये आ रहा है। डायरेक्टली तो क्या, पर ये तो हम देखते हैं, of pessimism, discouragement, lack of faith, of trust in life. All this enters, so to say, into our substance. And then some people, when there is the possibility of an accident, never miss it. उनके साथ दुर्घटना, मतलब ये नहीं कि गाड़ी से दुर्घटना हो गई, हड्डी तोड़वा लेंगे, भाई मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ था, पैर फिसल गया, ये हो गया वो हो गया। एवरी टाइम देर इज ए चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग टू देम, दे कैच इट, बी इट एन इलनेस और एन एक्सीडेंट। चाहे बीमारी पकड़ लेंगे, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा उनके साथ। यू हैव ए होल फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर। माँ कह रही है कई बार मैं ध्यानस्थ अवस्था में होती थी, मैं सड़क के ऊपर चल रही हूँ, ये भी हम पढ़ के गए थे, तो ऐसे लगा किसी ने मेरे को धक्का दिया, तो मैं तुरंत उससे पीछे हटी, और वो एक स्प्लिट सेकंड के अंदर ये गाड़ी वहां से मेरे को क्रॉस करके यूं यहां से चली गई। और उसने जो ड्राइवर है मेरे को बड़ी खराब भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे।
म्यूट कर। किसी ने म्यूट कर दिया मेरे को। अच्छा। एनी हाउ, मैं ये कह रहा हूं कि माँ का मैंने इसमें उदाहरण बताया। इसके अंदर माँ जब चल रही थी रोड के ऊपर, तो एक बार वो कह रही ध्यानस्थ अवस्था में, तो उस समय कोई गाड़ी जो आके उनके जो प्रभामंडल है उससे टकराई, चल रही थी, तो माँ को एक शौक महसूस हुआ, तुरंत वो पीछे हटी। तो उन्होंने कहा, मैं हटी, हटते ही वो गाड़ी निकली। भाई गाड़ी तो कोई ये थोड़ी कि वो इंतजार कर रही थी, हॉर्न मार रही थी। तो जब वो आप एक ऐसे प्रोटेक्शन की अवस्था में हो, तो पहले आपके उस भाग को महसूस हो जाता है, आप तुरंत उससे पीछे आ जाते हैं। और कई बहुत ज्यादा वायलेंट ऐसी चीजें, जैसे माँ ने कहा जापान में एक समय फ्लू आया था, वो तो उदाहरण बड़ा अलग तरीके का है, उसमें तो हम सामान्य तरीके से टैकल नहीं कर सकते। ये चीजें हमको ये बताती कि ऐसी सारी चीजें हैं। You have a whole field of observation here. It is always the same who meet with accidents. पर जोरदार बात इसमें, विशेष बात क्या है कि आप ये देखोगे कि माँ के साथ कितनी कितनी चीजें कैसे वो देख रही हैं। ये सारी चीजें हमारे साथ भी घटित होती हैं। एक को भी कोरिलेट करके कितना कब एक हैं हम, इससे पता चलता है कि किस तरीके से हम चीजों को जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। Others do the same things, have as many chances of having an accident, but they are not touched. If you observe their character, you will see that the former have a tendency to pessimism. अगर कैरेक्टर की बात करो तो पहले वाला जो था, जो कोई चांस मिस नहीं करता एक्सीडेंट की, उसके अंदर टेंडेंसी टू पेसिमिज्म, उसमें अवसाद की, उसके अंदर डिप्रेशन की, more or less expect something unpleasant to happen to them, and it happens, or else they are afraid. We know that fear always brings what one fears. कुछ हमेशा ही ये शंका से पता नहीं काम होगा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को सामने वाले ने अपॉइंटमेंट भी दे दिया, मिलने का समय भी दे दिया, पता चला वहां जाके भी वो उसका काम नहीं हुआ। उसको वहां एंट्री के पास भी मिल गए, लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा हुआ वो हो नहीं पाया। एक ऐसा है कि यार इसके काम हो कैसे जाते, इसके पास नहीं थे, अरेंज हो गए। दूसरे के पास थे तो भी एंट्री नहीं कर पाया। आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर आप ये पाएंगे कि एक के अंदर हमेशा ही पॉजिटिविटी है। वो ना नहीं मानता चीजों को, नहीं तो जीवन में क्रिएट ही नहीं कर सकते थे। और ये चीज आपको आशा देती है कि बाहरी नियम कुछ नहीं है, आपने जबरदस्ती मान रखे हैं। यदि आप में ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भी संभव है। और दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज है, वो होके भी नहीं चल सकती। आपके पास अगर ये फेथ नहीं है, तो व्यापार भरा पूरा आपके पिताजी ने दिया तो भी आप उसको डावाडोल खत्म कर दोगे उसको। और एक ऐसा है जो कह रहा है कुछ भी कर सकते हैं, यार क्या बात है, यहाँ नहीं है कल वहां कर लेंगे। और आप देखते हो, हाँ यार ये क्या बात हुई, इसने तो वहां जाके अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। और हर फील्ड में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, माँ कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रही यहाँ। वो तो कह रही एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें पेसिमिज्म है, और दूसरा ऐसा है जो ऑप्टिमिस्टिक है। If you fear an accident, this acts like a magnet drawing the accident towards you. In this sense, it may be said that it is the result of character. And the same thing holds for illness. There are people who can move about among the sick and in places where there are epidemics and never catch a disease. देखो ये एक बात है, पर यदि आपका डिजीज का कारण डीपर है, आप वो चीज कर रहे हो जो आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, आप में व्यवधान का कारण क्या है भाई, वो डिजीज का कारण क्या है? आपका पसंदगी तो आपकी आत्मा तो सुख पा रही है माँ में। आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनको माँ से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कभी भी आप तालमेल बिठा सकते हो क्या? क्यों प्रयास कर रहे हो ऐसा झूठा? दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। वो फिर बाद में अलग अलग घर्षण के रूप में आ जाएगी, जीवन में डिप्रेशन के रूप में आ जाएगी, बीमारी के रूप में आ जाएगी, मनोविकार के रूप में आ जाएगी। किस किस तरीके से आ सकती है? आपको ये चीज विचार लगती होगी, मेरे को तो बिल्कुल प्रत्यक्ष नजर आती है। There are others, it is enough for them to spend an hour with a sick person, they catch the illness. That too depends on what they are within themselves. आप भीतर क्या हो?
पर इसमें और गहरी चीजें हैं, इसमें इतना ही नहीं है। अब श्री अरविंद कोई गलत व्यक्ति के साथ थोड़ी थे। जब उनके पैर का फ्रैक्चर हुआ, वो कह रहे मेरा सारा ध्यान मैं ये देख रहा था कि भी माँ की रक्षा करने में सारा था, और जिस समय थोड़ा सा मैं इसमें ये जहां सचेतन नहीं था या फिर मेरे को थोड़ा केयरलेस हुआ, उन्होंने अटैक कर दिया। दर्शन डेज के ऊपर तो विशेषकर ऐसा कंसंट्रेशन होता था कि कुछ न कुछ तो यहां गड़बड़ी करें ही कि ये नहीं हो पाए। वो एक अलग चीज है, वो फिर बाद में बिल्कुल ही अलग मैकेनिज्म है। ये एक अलग है, तो ये पूरी रेंज है, वो ऐसे इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है। देखो आगे हम नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और मैं आपको समय देना चाहता हूं कि इसको आप ज़्यादा पढ़ के नहीं, पर आप अब धीरे धीरे आत्मसात करना शुरू करें और इसके पॉइंट्स बनाएं। अभी अगर इसमें कोई बात है तो ठीक है, नहीं हम इसको यहीं विराम देंगे। स्नेहा, इसमें कोई बात? विनीता? नहीं भैया, ठीक है। हाँ विनीता, कोई चीज़ है क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर आप यही करो, अब इसमें उसी दिन या किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा इसको, अब कितना समय हो गया आपने को, थोड़ा इसमें बीच में काफ़ी समय निकल गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई नया ही जगत खोल दिया, और कोई ऐसा नहीं है कि ये अनरियल है। हम जिस जगत में रह रहे हैं वो तो इसके सामने फ्लिमजी है। हम जिस जगत में रह रहे हैं वो तो है ही नहीं, हम जबरदस्ती उसके अंदर वो चीज़ देख रहे हैं जो है ही नहीं। ये बातें ज़्यादा रियल है, और यदि आप इसके मैकेनिज्म को समझते हो तो आप अपने जीवन को समझ जाओगे, अपनी हेल्थ को समझ जाओगे, व्यवहार किस तरीके से करना है। यदि आप में ये आ गया कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमने जबरदस्ती बांध रखा है कि जी आपको ये करना जरूरी है, ये कुछ नहीं, सब आप तोड़ के, हम नहीं मानते। ये परिवार कहता है आपको ये करना पड़ेगा, ये नहीं नहीं कुछ नहीं, और वो भी क्योंकि आप मान रहे हो इसलिए आप पे लागू हो रही है, आपको कोई स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यहां हम इसी चीज से इसको विराम देते हैं, आप इसको तैयार करो, और हम कोशिश करेंगे कि अब दोबारा इसको बीच में कोई व्यवधान न आए। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं स्नेहा। हाँ भैया। जय श्री मां। जय श्री माँ भैया।